नमस्कार दोस्तों। ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था। उस शपथ ग्रहण ग्रहण समारोह में हमास का जो पॉलिटिकल चीफ था जिसका नाम है इस्माइल हनिया, इस ये इन्होंने पहुंचा था ईरान के जो नए राष्ट्रपति हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह में। तो एक मिसाइल अटैक से जिस घर में इन्हें ठहराया गया था उस पर एक मिसाइल अटैक होता है। उस मिसाइल अटैक में हनिया की मृत्यु हो जाती है, साथ ही इनके एक गार्ड की मृत्यु हो जाती है। तब से मिडिल ईस्ट में और पूरी दुनिया में चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। ईरान और अन्य इस्लामिक देशों के द्वारा इजरायल पे आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि इजरायल ने अभी इस चीज को स्वीकार नहीं किया है, इसकी पुष्टि नहीं किया है कि इजरायल ने ही इसे मारा है। लेकिन मौत हुई है, जो इस्माइल हनिया की मौत हुई है वो हुई है गोलान हाइट्स पर अटैक के बाद हुई है। तो आइए समझेंगे कि एक मछुआरे का बेटा कैसे हमास का चीफ बनता है, कैसे एक ताकतवर लीडर बनता है। हमास यानी गाजा पट्टी फिलिस्तीन का ताकतवर लीडर बनता है और जो मिडिल ईस्ट है इसमें अभी अस्थिरता का कारण भी बन जाता है। इससे पहले समझेंगे, एक बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक तस्वीर है, ये तस्वीर है 7 अक्टूबर की। 7 अक्टूबर को क्या हुआ था? 7 अक्टूबर 2023 की तस्वीर है। इजराइल के ऊपर अटैक हुआ था हमास के द्वारा। हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक हुआ था। ये है इस्माइल हनिया, जिसे हमास का चीफ लीडर्स, पॉलिटिकल चीफ लीडर्स कहा जाता है। एक दोहा, कतर की राजधानी है दोहा। दोहा के एक ऑफिस में बैठा हुआ है, वहां से एक वीडियो देख रहा है। ये वीडियो देख सकते हैं 7 अक्टूबर के समय वहां पर जो हमास के लड़ाके हैं वो पहुंचे थे इजराइल के अंदर पहुंचे थे, अटैक करना शुरू कर दिए थे। तो 1200 लोगों की इजराइल में मृत्यु हो गई है। फिर कई लोगों को 200 से अधिक लोगों को बंदी बनाया जा चुका है। तो ये घटना है। जैसे ये घटना कंप्लीट होती है, तो इस सीन में देख सकते हैं, जैसे ये घटना कंप्लीट होती है हमास के जो लड़ाके हैं ये सक्सेसफुली बंदी बनाकर अटैक करके जब ये बाहर निकलते हैं, ये लोग अपना खुशी से, जो इस्माइल हनिया जो पॉलिटिकल चीफ है हमास का, ये खुश हो जाता है, इसके साथ भी खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद जब मिशन इन लोगों का सक्सेसफुल हो जाता है तो ये सजदा करते हैं, यानी कि ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू करते हैं। फिर आती है दूसरी तस्वीर 31 जुलाई यानी इजराइल के हमले पर से, यानी इजराइल पर 10 महीने बाद सबसे तगड़ा हमला होता है। दूसरी तस्वीर यहाँ पर देखते हैं, ये है गोलान हाइट्स। ये सीरिया की एक पहाड़ी इलाका है। इसके कुछ हिस्से पर इजराइल का कब्जा है, कुछ गोलान हाइट्स के कुछ हिस्से पर इजराइल का कब्जा है, जिस पर इजरायली लोग रहते हैं। तो लेबनान की तरफ, लेबनान में एक मिलिशिया ग्रुप है, मिलिशिया संगठन है जिसका नाम है हेजबुल्ला। इसे ईरान के द्वारा समर्थन दिया जाता है, ईरान के द्वारा पैसा और हथियार दिया जाता है। ईरान समर्थित ये शिया एक मुस्लिम संगठन है, मिलिशिया ग्रुप है, जिसका नाम है हेजबुल्ला। हेजबुल्ला के द्वारा मिसाइल अटैक किया जाता है गोलान हाइट्स पर, इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर अटैक किया जाता है, जिसमें ऑन द स्पॉट इजराइल के जो 12 नागरिक हैं वो मारे जाते हैं। जब इजराइल के 12 नागरिक मारे जाते हैं उसमें अधिक से अधिक बच्चे मारे जाते हैं। तो उसी के कुछ दिन बाद जो ईरान की राजधानी जो तेहरान है, यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, ये है तेहरान से, यहाँ पर हमला हुआ था। तेहरान में एक रूम के अंदर से, एक घर के अंदर शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे था ये जो हमास का चीफ है इस्माइल हनिया। इस पर मिसाइल हमला से अटैक हुआ और जो इस्माइल हनिया है उसके साथ उसके एक जो गार्ड थे उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि जो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड है उसने इस बात की पुष्टि की है कि जो हमास के पॉलिटिकल चीफ हैं वो मारे गए हैं। तो इसको लेकर बवाल शुरू हो गया है। तो आइए समझते हैं, इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक मछुआरा का बेटा एक पॉलिटिकल मतलब पावरफुल लीडर्स बनता है और उसके बनने के बाद कैसे इसकी कहानी शुरू होती है। तो आइए शुरू करते हैं शुरू से। शुरुआती जिंदगी इसने अपना शरणार्थी कैंप में बिताया था। कैसे कैंप में बिताया था? 29 जनवरी 1962 की बात है। 29 जनवरी 1962 की बात है। गजा के एक अल सती रिफ्यूजी कैंप में एक मछुआरे के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ था जिसका नाम रखा गया था इस्माइल हनिया, जिसका नाम इस्माइल हनिया रखा गया था। 1948 में 1948 में जब अरब इजराइल वार हो रहा था, युद्ध हो रहा था, उसी समय एक परिवार इनका बेघर है। इस्माइल हनिये की जो फैमिली थी वो बेघर हो गई थी। उसी परिवार में जन्म हुआ था इस्माइल हनिये का। ये रिफ्यूजी कैंप में पड़े थे। हनिये ने बचपन में ही इजराइल और फिलिस्तीन का जो संघर्ष है वो देख रहे थे। उसके बाद 1983 में वो गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने पहुंचे तो उनकी लीडरशिप स्किल दिखने लगी
वह अपने प्रभावी भाषणों से जल्द ही छात्रों का नेता बन गए। उसके बाद हमास के इस्लामिक स्टूडेंट ब्लॉक को ज्वाइन करने के बाद 1987 में एक अरेबिक लिटरेचर ग्रेजुएशन किया। उसके बाद कॉलेज से निकलते ही आधिकारिक रूप से हमास ज्वाइन कर लिए 1987 में जो इस्माइल हनिये है ये हमास को ज्वाइन कर लिया था। गजा पट्टी में इजराइल के कब्जे के खिलाफ एक इंतिफादा विद्रोह शुरू कर दिया था। विद्रोह में भाग लेने के लिए इजराइल ने हनिये को गिरफ्तार कर लिया और पहली बार 18 दिन के लिए जेल गए। साल भर बाद फिर से उन्हें प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किया गया और इस बार उन्हें 6 महीने की जेल हुई। तीसरी बार हनिये को गिरफ्तार किया गया तो वह 1989 में 3 साल के लिए जेल पे पहुंच गए। ये 3 साल के लिए उसके जो काफी अहम साबित हुए। जब हनिये ने 1992 में यानी 1992 में छोड़ा गया तो उसे लेबनान में हमास के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ डिपोर्ट कर दिया गया। ये वो समय था जब उसने हमास को अब और भी करीब से जानना शुरू कर दिया। साल भर बाद यहाँ से वो गाजा लौट गया। उसने इस्लामिक यूनिवर्सिटी का डीन बनाया गया। यहाँ से उसने कई छात्रों को हमास में शामिल करने के लिए मोटिवेट किया। फिर उसके बाद इस्माइल हनिये की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसने हमास का जो चीफ है अहमद यासीन उनके सेक्रेटरी बन गया। यहाँ पर फिगर देख सकते हैं अहमद यासीन का, उसका चीफ बन गया। कौन बन गया? चीफ सेक्रेटरी। ये जो यासीन है मोहम्मद यासीन है, अहमद यासीन है, शेख अहमद यासीन है। अपने तेज दिमाग से उन्होंने यासीन को प्रभावित किया। यासीन उस पर आंख मूंद कर भरोसा करना शुरू कर दिया। एक बार हमला हुआ था यासीन पर। ये जो हमास के चीफ हैं यासीन, इन पर हमला हुआ था। वैसे ये व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, उठकर भाग नहीं सकते हैं। जब इन पर हमला हुआ, मिसाइल से जब इन पर अटैक किया गया इजराइल के द्वारा, तो जब हमला किया गया तो एक दीवार गिरने वाली थी, कई लोगों की मृत्यु हो गई। सारे लोग इनके जो आस-पास थे वो लोग भाग गए थे। लेकिन जो इस्माइल हनिया है ये इन्हें छोड़कर भागा नहीं, इन्हें किसी तरीके से बचाया। बचाने के बाद जो यासीन है इस पर बहुत ज्यादा फिदा हो गए। फिदा होने के बाद इन्होंने हमास का चीफ बना दिया। जो इस्माइल हनिये है इन्हें जो हमास है इसका चीफ बना दिया। उसके बाद एक और मिसाइल अटैक होता है इजराइल के द्वारा। उस अटैक में जो यासीन है, अहमद यासीन है, जो हमास के चीफ है, मारे गए। फिर उसके बाद जो इस्माइल हनिये हैं इनका सफर शुरू होता है। ये सफर शुरू होता है गाजा पट्टी में। गाजा पट्टी और उसके बाद जो वेस्ट बैंक है इसे मिलाकर बोला जाता है फिलिस्तीन। यहाँ पर देखिए ये है गाजा पट्टी, ये है वेस्ट बैंक। इसमें 2006 में चुनाव होता है। इस चुनाव में जो इस्माइल हनिये हैं ये फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जो फिलिस्तीन है इसके प्रधानमंत्री बन जाते हैं। कुछ कारण की वजह से 2007 आते आते इन्हें प्रधानमंत्री पद से फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति है वो हटा दिए। जब हटा दिया गया तो इन्होंने जो गाजा पट्टी है यानी कि जो फिलिस्तीन का एक हिस्सा है गाजा पट्टी, ये छोड़े नहीं। चुनाव जो हुआ था ये फतह के लीडरों में हुआ था, जो हमास है दोनों के बीच में हुआ था। ये प्रधानमंत्री बन गए थे। राष्ट्रपति ने इन्हें बर्खास्त कर दिया तो 2007 में ये गाजा पट्टी से हटना मना कर दिया। इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री पद से हटेंगे नहीं। तब से ये गाजा पट्टी में ही अपना रूल चला रहे थे, यानी इनका शासन गाजा पट्टी में चल रहा था। ये जो कतर की राजधानी दोहा है, वहीं पर इनकी ऑफिस है, हमास की ऑफिस है। वहीं पर बैठ के जो पॉलिटिकल चीफ है इस्माइल हनिये वहीं से बैठकर ऑपरेट करता था, अपने सारे कारनामों को ऑपरेट करता था इजराइल के अंदर से। उसी का नतीजा निकला 7 अक्टूबर को जब अटैक किया गया था इजराइल के अंदर, तब वहां पर 1200 लोगों की मौत होगी, 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया। तब से इजराइल लगातार गजा पट्टी पर अटैक कर रहा है। फिर गोलान हाइट्स पर हिजबुल्लाह के द्वारा अटैक किया गया। इसके बदले में कुछ ही दिन बाद जो हमास चीफ है मिसाइल अटैक में मारा गया है। लेकिन फिर भी जो मिडिल ईस्ट है इसमें अस्थिरता आने की संभावनाएं बढ़ गई है, क्योंकि ईरान के द्वारा भी कहा जा रहा है इसका बदला लिया जाएगा। जो तुर्की है इसके राष्ट्रपति एर्दोगन, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इजराइल के द्वारा बहुत ही गलत किया गया, लेकिन इसका बदला लेकर रहेंगे। तो देखिए अभी भी जो इजराइल है ये पॉलिटिकल मीटिंग कर रहा है कि जो मिडिल ईस्ट है और इसके बाद जो हमास है, हमास को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए इजराइल भी प्रतिबद्धता अपनी जताई है। हालांकि अमेरिका के द्वारा यह भी कहा गया है कि अभी इस चीज की जानकारी अमेरिका को नहीं है। तो आइए और भी कुछ लीडर्स के बारे में जानते हैं। 5 और लीडर के बारे में जानते हैं जिनकी मृत्यु हुई है। कैसे मृत्यु हुई है? 2004 में हमास के जो फाउंडर हैं यानी जो अहमद यासीन हैं इनकी मृत्यु हुई है इजराइल के हमले से। फिर उसके बाद 2004 में हमास के एक को फाउंडर है अब्दुल अजीज रंतीसी, इनकी भी मृत्यु हुई। फिर सन 2020 में हमास के मिलिट्री लीडर याहा अय्याश की मृत्यु हुई।
फिर जनवरी 2024 में हमास के जो सीनियर लीडर्स हैं सालेह अल अजूरी अल अरूरी, इनकी मृत्यु हो गई। फिर अभी हाल ही में हुई है जुलाई 2024 में हमास के जो पॉलिटिकल चीफ है इस्माइल हनिये, इनकी मृत्यु हुई है मिसाइल अटैक में। इसके पहले भी इजराइल ने कई अटैक और अंजाम दे चुके हैं जो हमास से जुड़े लीडर थे। 2020 में कासिम सुलेमानी की बगदाद में ड्रोन हमले में मौत हुई। वह उस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर्स खामेनेई के बाद सबसे ताकतवर लीडर थे। ये ईरान के ताकतवर लीडर थे जिनको इजराइल के जो खुफिया एजेंट है या इजराइल कह सकते हैं, इजराइल के द्वारा ही मारा गया है। उसके बाद नवंबर 2020 में ईरान परमाणु वैज्ञानिक है मोहसेन खजरी जादेह की तेहरान में एक एआई मशीन गन से हत्या कर दी गई। वह ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़े थे। खुफिया एजेंट बहुत ही मोसाद जो है बहुत ही तगड़ा है इजराइल का, उस तरीके से अंजाम देता है। दिसंबर 2023 की बात करते हैं। सीरिया में ब्रिगेडियर सैयद रजी मौसमी है, इनकी हत्या हुई। वह ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के कॉर्प्स के टॉप कमांडर थे। इनकी भी मृत्यु हो गई सीरिया के अंदर। फिर जनवरी 2024 में लेबनान में हमास के नेता हैं सालेह अल अवरी की हत्या हो गई है। लेबनान के अंदर सालेह हमास के जो मिलिट्री विंग है उसके अल कासिम के जो संस्थापक सदस्य हैं उसमें से एक थे। इनकी भी मृत्यु हो गई है। अब आते हैं जो इस्माइल हनिये हैं। इस्माइल हनिये के 3 बेटों की, इनके जो 3 बेटे हैं इनकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद पूरे गाजा पट्टी में, वेस्ट बैंक फिलिस्तीन में, उसके बाद ईरान के अंदर जगह जगह पर शोक प्रदर्शन किए जा रहे हैं इस्माइल हनिये की मृत्यु के द्वारा। और भी जो इस्लामिक कंट्री है उनके द्वारा भी शोक प्रकट किया जा रहा है कि इनकी मृत्यु एक मतलब कि एक गलत घटना है। इन्होंने कहा कि जो इजराइल काम किया है ये उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो इस्माइल हनिया है जो इसका पॉलिटिकल चीफ था हमास का, ये भी बहुत भी बड़ा जिद्दी था। इसके 3 बेटों के मरने के बाद भी ये अपनी लीडरशिप पर अड़ा था। एक इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में इसने कहा था कि हम चाहे कुछ भी हो जाए हम इजराइल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो अमेरिका की जो पावरफुल मतलब कि एकाधिकार है उसको भी खत्म करने के लिए लगातार चुनौती देता रहता है। इसी का रिजल्ट निकला हुआ है, इसी का रिजल्ट निकला है। दोनों वार हमास यानी गाजा पट्टी में हमास और इजराइल के बीच में वार चल रहा है। अभी इसकी मृत्यु हुई है। ईरान के द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि ईरान के अंदर जो मारा गया है इस्माइल हनिये के हमास चीफ को, इससे ईरान की जो सुरक्षा व्यवस्था है ये भी चरमरा गई है, ये भी अपना शक के घेरे में आ गई। इसलिए ईरान खपा है कि ईरान के अंदर जो हमला किया गया है इसका बदला ईरान जरूर लेगा इजराइल पर हमला करके। इधर इजराइल भी मीटिंग कर रहा है, उधर ईरान भी मीटिंग कर रहा है कि किस तरीके से अटैक किया जाए। अगर फिर से अटैक किया जाता है तो जो मिडिल ईस्ट है इसमें अस्थिरता आ जाएगी। एक बार फिर से वार के जोन में यानी जंग में पूरी तरीके से कूद जाएंगे। यहाँ पर वार हो सकती है क्योंकि एक जगह रसिया और यूक्रेन में वार चली रहा है। इनडायरेक्ट इसके पीछे भी और पश्चिमी कंट्री और भी कुछ देश लगे हैं रसिया यूक्रेन में। अभी मिडिल ईस्ट में वार चलता है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड वार 3 का रूप न ले ले, इसका भी डर है मिडिल ईस्ट की स्थिरता को लेकर। अब देखिए आगे ईरान कौन सा कदम उठाता है और उसके बदले में इजराइल किस तरीके से जवाब देता है, ये देखने वाली बात होगी। आने वाले समय में जो भी वीडियो होगा मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। थैंक यू।